अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस T20 स्क्वाड के अंदर अब बड़ी तब्दीलियां होने लगी है। जी हां, जो आकिब जावेद है उनका एक बड़ा यू टर्न सामने आया, यानी जो फखर जमान है उन समेत दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वापसी होने जा रही है। फखर जमान की वापसी पर क्या अपडेट है और फखर जमान समेत वो दो खिलाड़ी कौन से जिनको T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा रहा है, बड़े हैरानकुन नाम है और वो नाम आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो मोहम्मद आमिर है उनका बाबर आजम की वापसी पर और फखर जमान को ड्रॉप किया, उनको लेकर एक बहुत बड़ा हैरानकुन बयान सामने आया। जब वो आप मोहम्मद आमिर का बयान सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद आमिर ने क्या कहा, प्रूफ के साथ वो बयान आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो शान मसूद है अब वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। शान मसूद टेस्ट क्रिकेट से क्यों रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और उनकी जगह अब टेस्ट का नया कप्तान कौन होगा, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। सो आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शान मसूद की कप्तानी को लेकर। जैसा कि शान मसूद की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के अंदर लगातार हार का सामना कर रही है, स्पेशली अपने घर। पाकिस्तान पहले बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुई, उसके अलावा वेस्ट इंडीज ने 1-1 से सीरीज बराबर की। उसके अलावा अब शान मसूद की कप्तानी में साउथ अफ्रीका 1-1 से सीरीज बराबर करके गई, जिसके बाद अब जो शान मसूद है उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल निशान बन रहा है और उठ रहा है। और इसीलिए मोहसिन नकवी ने जो शान मसूद है उनको पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर बना दिया, जिसका मतलब कि जो शान मसूद है अब उनकी कप्तानी खतरे में। ना सिर्फ कप्तानी बल्कि वो अब टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। सबसे पहले जो मोहसिन नकवी है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है, सीधा सीधा हम सबको नजर आ रहा है। जैसा कि मोहसिन नकवी है उन्होंने उस्मान वाला की जगह अब शान मसूद को अपॉइंट कर दिया है, यानी जितनी भी सीरीजें होगी वो शान मसूद देखेंगे, जितनी भी सीरीज के शेड्यूल होंगे वो शान मसूद तय करेंगे, खिलाड़ियों के जो एनओसी के चक्कर है वो भी शान मसूद देखेंगे। मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी शान मसूद के ऊपर थोप दी है, और वो शान मसूद जो इस वक्त करंट प्लेयर है और वो टेस्ट टीम का कप्तान है। सो इसका मतलब कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो किस तरह से तेजी से नीचे जा रही है ये हम सब देख रहे हैं और इसका अंदाजा हम सबको मालूम हो चुका है। सो अब इसलिए सवालिया निशान ये बन रहा है कि जब शान मसूद ये सारे मामला देखेंगे तो इसका मतलब कि जो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी है वो शान मसूद की खतरे में, क्योंकि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि शान मसूद डायरेक्टर की चीजें संभाले और एक तरफ टेस्ट क्रिकेट के कप्तान भी हो और क्रिकेट भी खेले। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो शान मसूद को अपॉइंट किया है वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 24 घंटे उस जिम्मेदारी के अंदर रहना पड़ता है। सो जो पीसीबी है उन्होंने घटिया फैसला किया है, यानी अगर किसी को डायरेक्टर बनाना था तो ऐसे खिलाड़ी को बनाना था जो साबिक खिलाड़ी हो या फिर तजुर्बेकार हो, लेकिन शान मसूद को बनाना यह बहुत बड़ा गलत फैसला है। आपके ख्याल में शान मसूद को जो अपॉइंट किया है डायरेक्टर, ये ठीक फैसला है या नहीं, इस बारे में आपको बताना है। और अब ऐसा लगता है कि जो शान मसूद है उनको टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनकी कप्तानी भी ले ली जाएगी और वो खुद रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी लग चुकी है। अब सवाल ये कि अगर शान मसूद रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर उनकी जगह नया टेस्ट का कप्तान कौन होगा। देखा जाए पाकिस्तान टीम में जो फास्ट बॉलर है वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट के कप्तान नहीं बन सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है और जो फास्ट बॉलर है उनका इतना रोल अपने घर नहीं होता। तो जो टेस्ट क्रिकेट के फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के वो तो कप्तान नहीं बन सकते। उसके अलावा जो स्पिनर की बात करें नुमान अली, उनको तो कप्तान बनाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके आखिरी क्रिकेट के दिन है। देखा जाए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की तो क्या मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाएंगे, वो रिजवान जिसको कभी कप्तान रखते हैं और कभी ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या फिर उसके अलावा इमामुल हक कप्तान होंगे, क्या अब्दुल्ला शफीक कप्तान होंगे, जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर शान मसूद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे तो फिर उनकी जगह सऊद शकील को नया टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि बीच में सऊद शकील के चर्चे चल रहे थे उनकी कप्तानी के, और हो सकता है कि जो वाइस कप्तान हो वो फिर रिजवान हो या फिर सऊद शकील को सिर्फ कप्तान टेस्ट का बना दिया जाए। आपके ख्याल में सऊद शकील को नया टेस्ट का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, वो आपने लाजमी शेयर करना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो मोहम्मद आमिर है उन्होंने जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें जो बाबर आजम की वापसी हुई और फखर जमान को ड्रॉप किया, तो इसको लेकर मोहम्मद आमिर का एक बड़ा हैरानकुन बयान सामने आ गया। और जब
वो आप बयान सुनेंगे तो आप भी मोहम्मद आमिर एग्री कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने कुछ इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको सुनकर मैं काफी हैरान रह गया। मोहम्मद आमिर ने फखर जमान और बाबर आजम को लेकर क्या कहा, पहले बात करते हैं फखर जमान को लेकर। मोहम्मद आमिर ने फखर जमान को लेकर क्या कहा, मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान फखर जमान को लेकर, यानी फखर जमान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप करने के बाद मोहम्मद आमिर कहते हैं पाकिस्तान फखर जमान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। आमिर का साइम अयूब पर तबसरा, यानी साइम को मुसलसल मौके मिल रहे, उम्मीद है वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन फखर जमान को भी एक और मौका मिलना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए उनका तजुर्बा बहुत अहम है। ये मोहम्मद आमिर कहते हैं, यानी मोहम्मद आमिर का कहने का मकसद ये कि जी आपने फखर जमान को ड्रॉप किया, ये बहुत बड़ा गलत फैसला था, क्योंकि फखर जमान आपका एक बड़ा अहम खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है, तजुर्बेकार खिलाड़ी है, और उसको ड्रॉप करना और साइम अयूब को आगे लाना, मतलब साइम अयूब की ऐसी क्या परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से आपने उसको T20 स्क्वाड के अंदर बरकरार रखा, लेकिन वो फखर जमान जिसके ऊपर सब बात कर रहे हैं उसको आपने कैसे बाहर कर लिया। तो मोहम्मद आमिर यही कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर फखर जमान के बगैर जाना ये आपकी बड़ी गलती होगी। तो ये मोहम्मद आमिर फखर जमान को लेकर कहते हैं, यानी उनका मतलब ये है कि जो फखर जमान है उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वर्ल्ड कप से पहले शामिल कर लिया जाए, वरना पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप मोहम्मद आमिर की इस बात को एग्री करते हैं, आपने बताना है। अब मोहम्मद आमिर बाबर आजम को लेकर क्या कहते हैं, यानी मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि बाबर आजम की एकदम से अचानक से पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वापसी हो गई, ये बड़ा शॉकिंग था। और जहां तक लगता है बाबर आजम की जो वापसी हुई है वो फैंस और सोशल मीडिया का दबाव था जिसकी वजह से बाबर आजम की वापसी हुई है। पर अब बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में आ चुके हैं, तो अब यही मौका है बाबर आजम को मनवाने का कि वो आए और परफॉर्म करे और बताए कि मुझे T20 स्क्वाड से गलत ड्रॉप किया था। अगर बाबर आजम अब भी कुछ नहीं करते तो फिर बाबर आजम फिर आपको आने वाले वक्त के अंदर T20 स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे। ये मोहम्मद आमिर का कहना है और मैं मोहम्मद आमिर की बात को एग्री करता हूं। क्यों? क्योंकि बाबर आजम के ऊपर सवाल निशान बन रहे थे और अब बाबर आजम को सुनहरी मौका मिला है। बाबर आजम आए और परफॉर्म करे और सबके मुंह पे वो चमाटे लगाए जिसने बाबर के खिलाफ बातें की थी। सो बाबर आजम के पास यही मौका है, अपने घर से वो शुरुआत करे और वो भी अच्छी परफॉर्मेंस से। सो आप इस बात को एग्री करते हैं या नहीं, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं आखिरी में कि जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस T20 स्क्वाड के अंदर अब फखर जमान समेत दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर एंट्री होने जा रही है, यानी जो आकिब जावेद है उनका अब एक बहुत बड़ा यू टर्न सामने आ गया। यानी जो फखर जमान है, फखर जमान को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर सवाल निशान बन रहा है कि उसको क्यों ड्रॉप किया, और अब फखर जमान को वनडे का वाइस कप्तान बनाने का इम्कान है। यानी जो फखर जमान है वो अब वनडे के नए वाइस कप्तान होंगे, और ना सिर्फ वो नए वाइस कप्तान होंगे बल्कि T20 के अंदर उनकी भी वापसी के इम्कानात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है, अब वो बाबर आजम हो, साहिद फरहान हो या साइम अयूब, कोई भी फेल होता है तो फिर फखर जमान को वापस लाया जाएगा। फखर जमान के लिए, फखर जमान के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि फखर को वनडे का वाइस कप्तान तो बना दिया है, यानी बनाने के इम्कान है, लेकिन फखर जमान की T20 के अंदर वापसी होगी T20 2026 के वर्ल्ड कप से पहले पहले। अब उसके अलावा वो दो खिलाड़ी कौन से जिनको T20 के अंदर शामिल किए जाने का इम्कान है, यानी सोशल मीडिया पर इस वक्त यही चल रहा है कि जी जो पाकिस्तान के फैंस है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स है, वो सब यही डिमांड कर रहे हैं कि आपने इरफान खान नियाजी को किस वजह से ड्रॉप किया, यानी वो इरफान खान नियाजी जिसने पाकिस्तान टीम से शानदार परफॉर्म किया, पाकिस्तान शाइन्स के वो अभी रिसेंटली कैप्टन भी थे, तो आपने किसी ना किसी बिहाफ पर उनको कैप्टन बनाया था, लेकिन एंड टाइम पे आपने उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से कैसे ड्रॉप कर दिया। सो इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान फैंस, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स यही डिमांड कर रहे हैं कि जी इरफान खान नियाजी को वापस लाओ, क्योंकि अब्दुल समद से पहले इरफान खान नियाजी का नंबर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इरफान खान नियाजी को ड्रॉप करके अब्दुल समद को आपने आगे कर लिया। सो ये डिमांड हो रही है कि जो इरफान खान नियाजी है उनको वापसी लाया जाए। उसके अलावा जो दूसरा खिलाड़ी है वो सुफियान मुकीम है, यानी सुफियान मुकीम के साथ लगातार ज्यादती हो रही है। एक तो उसको सारे मैचेस खिलाते नहीं है, और जब उसको 1 से 2 मैचेस देते हैं, उसको रन्स पड़ते हैं, तो उसको T20 स्क्वाड से बाहर कर देते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सुफियान मुकीम को लेकर नहीं गए और वहां पर सुफियान मुकीम की हमें कमी महसूस हुई, और अब एक बार फिर से सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप करके रिजर्व के अंदर शामिल कर लिया है। यानी जो सुफियान मुकीम के अंदर टैलेंट है, हम उस टैलेंट को जाया कर रहे हैं, क्योंकि उसको लगातार
पीछे कर रहे हैं। पहले उसको बेंच पर बिठाते थे और अब डायरेक्टली उसको रिजर्व में डाल दिया है। तो जो उसका टैलेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के टैलेंट पाकिस्तान टीम में बहुत कम आते हैं। तो दूसरा नाम सुफियान हकीम, जिसको लेकर आवाज उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि इसकी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापसी हो। सो आपके ख्याल में इरफान खान नियाजी और सुफियान हकीम, इन दोनों को वापस लाना चाहिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में? वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।